हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ये लगभग दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। यदि आपने अभी भी तैयारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नहीं की है तो भाई तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर लो, ताकि आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो पाओ। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। देखो, कोई भी एग्ज़ाम निकालने का एक क्राइटेरिया होता है, कोई रूल होता है, कोई नियम होता है। ठीक है, यूं ही नहीं मतलब कि एज ए नॉर्मल कि तुम जीके की एक किताब उठा के और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम निकाल दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप भी सोच रहे हो कि ये एक नॉर्मल जीके की किताब पढ़ लेने से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ये आपकी भूल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। कोई जैसे ये फॉर्म आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आया था, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों का जो है ये सिलेबस भी आया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये इसका नोटिफिकेशन का में जो है सिलेबस भी होगा। तो ये लोग कहते हैं, जो एग्जामिनर लोग हैं वो कहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखो और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो, हम इसी में से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो एग्जामिनर रहता है वो बच्चों के साथ खेलता है, मतलब देखता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्केटिंग भी रहती है कुछ पॉइंट की। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्केटिंग रहती है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का एसएससी द्वारा करवाया जाता है और कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है एग्ज़ाम होगा। मतलब आप लोगों का जो है सीबीटी एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। लाइव आप लोग जो है एसएससी द्वारा करवाया जाएगा आप लोगों का, लाइव कंप्यूटर पे आप लोग जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं तो आप लोग सबसे पहले अपना LMV ज़रूर बनवा लें। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आप लोग जो है अपना DL ज़रूर बनवा लें ताकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक बच्चा था, पिछली बार की बात बता रहा हूँ मैं, 2023 या 2024 की बात बता रहा हूँ, उसमें जो है बच्चे ने हर क्राइटेरिया पूरा कर लिया था। लेकिन देखो, पहले तो लिखित परीक्षा पास किया, फिर उसके बाद हार्ड फिजिकल भी पास किया उसने, फिर उसके बाद आया उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर जिसमें उसे छांट दिया गया क्योंकि उसका DL नहीं था। वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, कहने लगा सर मैं बाद में दे दूंगा, मैं अप्लाई कर दूंगा। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है ना। आप लोगों ने जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम का फॉर्म आया था तब आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ था लाइट मोटर व्हीकल के लिए ज़रूर लिखा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ भाई DL ज़रूर बनवा लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, कुछ महीना है, इतने में तुम्हारा DL तैयार हो जाएगा। हालांकि इस टाइम DL का रेट जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना DL ज़रूर बनवा लें। ठीक है, और एग्ज़ाम में तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग रहती है। आप लोग जो है ये सोच रहे होंगे ना कि हमारा तुक्का उक्का के भरोसे लग जाएगा, तुक्का लग जाएगा। भाई कितने ऐसे स्टूडेंट हैं वो जो तुक्का के भरोसे रहते हैं और आज तक पास नहीं हुए, उनसे चाहे पूछ लो जाके। ठीक है, कितने मास्टर ऐसे हैं कि ये ट्रिक तुम्हारी काम कर जाएगी, तुक्का लगाने की ये ट्रिक काम कर जाएगी। ऑनलाइन पे उन्हें खाली ऑनलाइन भाई साहब वीडियो बना लेना है। ठीक है, आप उनसे ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो पेपर निकाल रहे हो नहीं भी निकाल रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ अपना हर एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर कर लेना और ड्राइविंग लाइसेंस तो ज़रूर क्लियर कर देना। ठीक है, अच्छी तरह से सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अपनी फिजिकल को बरकरार रखो, इसके साथ पढ़ाई करो। ठीक है, हर क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही पढ़ाई करो। पता लगा आपने पढ़ाई किया लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, फिजिकल नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। और हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होती है, 170 सेंटीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है आरक्षित वर्गों के छात्रों के लिए अलग से एक रूल नियम है जो कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 में हिंदी में आज लोगों को समझाऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 चरण होते हैं, मतलब लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट। मतलब कहने का मतलब जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट PET MT। ठीक है, एग्ज़ाम होगा। उसके पहले लिखित परीक्षा में मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका पेपर कुल 4 विषय का होगा। सामान्य ज्ञान, वर्तमान घटनाएं, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, संख्यात्मक अवयवता, मैथ,
मूलभूत कंप्यूटर का ज्ञान, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी दिल्ली पुलिस को आती है, ठीक है। कुल जो पर्सन होंगे वो 100 नंबर के होंगे, जो कुल अंक होंगे वो भी 100 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सामान्य ज्ञान व वर्तमान घटनाएं, ठीक है। इसमें आप लोगों का आएगा भारत और विश्व का इतिहास, ठीक है। भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली, ठीक है। भूगोल, भारत और विश्व, अर्थव्यवस्था और पांचवीं योजना, ठीक है। सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, खेलकूद, पुस्तकें और लेखक, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिन एवं तिथियां, ठीक है। पुरस्कार व सम्मान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समिति, दिल्ली से संबंधित सामान्य ज्ञान। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि अब अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भाई आप दिल्ली, देखो जो आप लोगों की ड्यूटी है, ठीक है, जब आप लोग पुलिस बन जाओगे, मतलब दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाओगे और पुलिस बन जाओगे, तो आप लोगों का जो ड्यूटी होगा वो पूरी दिल्ली के अंदर ही रहने वाली है। और दिल्ली के अंदर कौन कौन सा बाज़ार है, कौन कौन सी मार्केट है, कौन कौन सा मेला है, कौन कौन सा मतलब प्रसिद्ध जगह, जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, और अलग अलग जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, फेमस, जहाँ पुलिस की ड्यूटी लगती है। अब भाई दिल्ली की एक एक चीज़ है, ठीक है, प्राचीन से प्राचीन और नई से नई, ठीक है। उन चीज़ों को आप लोगों को G20 वगैरह हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, जहाँ जहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है और जिससे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरे चैनल में जाएंगे। देखो मैं आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड में तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है वो स्मार्ट है, ठीक है। जो कंटेंट है वो स्मार्ट है, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कंटेंट स्मार्ट है, ताकि आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आता क्या क्या है। दिल्ली के बारे में आप लोगों को एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से बन पाओ, ठीक है। पुलिस बनने के बाद आप लोगों की ड्यूटी दिल्ली में ही रखने वाली है, तो दिल्ली में कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता होना जरूरी है, ठीक है। उसमें से भी क्वेश्चंस बनेगा। एक तो आपकी मानसिक स्थिति देखी जाएगी, अलग अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को कि कहीं पे मतलब आग लगती है तो मतलब कि आप लोग क्या करोगे, या फिर जो है FIR के बारे में पूछेंगे, गश्त के बारे में पूछेंगे, रात को जो गश्त करते हैं, ठीक है। किसी महिला से छेड़खानी, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप लोग क्या करोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों की जो बुद्धि है, मतलब कि दिमाग देखेंगे कि ये लड़का कितना दिमागदार है, ठीक है। इस टॉपिक पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये पुलिस में का एग्जाम है तो इसमें बनाएंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिता व तर्क शक्ति, ठीक है। इसमें आएगी आप लोगों की समानता आएगी, क्लिनिक श्रेणी आएगी, उसके बाद जो है कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, रक्त संबंधी, और ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मैथ, दिल्ली पुलिस को में मैथ भी आएगा, संख्या पद्धति, औसत, प्रतिशत, लाभानी, भागीदारी, समय और कार्य, समय, दूरी और गति, सरल व चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, धन, घनमूल आदि, अनुपात और समानुपात, ये सब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आएंगे आप लोगों के कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल, वेब ब्राउज़र, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बेसिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब का आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे कहते हैं हमारा फिजिकल टेस्ट, ठीक है। भाग दौड़, लंबाई वगैरह जो नपती है, जब आप लोग पेपर इसका कर लोगे, मतलब आप लोगों का जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकल जाएगा, लिखित परीक्षा में पास हो जाओगे। फिर आएगा आप लोगों का फिजिकल का बारी। फिजिकल के बारे में आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों का लंबाई नपेगी, ठीक है। लंबाई में आप लोगों की 170 सेंटीमीटर होनी बहुत ज़रूरी है। और आरक्षित जो वर्ग वाले हैं लड़के उम्मीदवार हैं, उनके लिए छूट है, ठीक है। बाकी आप लोगों की दौड़ बता दूं, दौड़ जो है वो आर्मी जैसी है, बस आर्मी में 5 मिनट 4 मिनट होता है, इसमें जो है 6 मिनट में है, ठीक है। फिर भी आसान नहीं है, अच्छी तरह से जो है आर्मी वाले बच्चे तो तुरंत निकाल लेंगे, इसमें आर्मी वाले बच्चे बहुत होते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है जो आर्मी की तैयारी करते हैं बच्चे, वो बहुत जल्दी जो है इसमें भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फिजिकल बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें दौड़ है हमारी 1600 मीटर 6 मिनट में है, जो कि आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है। बड़े आराम से लग जाएगा, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। बाकी उसके बाद छाती है हमारी, ठीक है। जो देखो मेल जो कैंडिडेट है, जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी छाती नपती है, जो महिला कैंडिडेट है उनकी जो सीना है वो नहीं नपता है, ठीक है।
तो जो पुरुष कैंडिडेट है हमारे, जो उनकी छाती होगी 81 सेंटीमीटर से लेके 85 तक के फुलाव होता है, ठीक है। फिर महिला कैंडिडेट के बारे में बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो महिला की लंबाई है 157 है, ठीक है। आरक्षित वर्गों के लिए छूट है कुछ, ठीक है। बाकी जो महिला का दौड़ है वो 800 मीटर है 4 मिनट में, ठीक है। बाकी देखो और भी कुछ इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। जो आप लोगों का जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।